हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। हाल ही में हमने देखा एक बहुत ही विचित्र घटना हुई कि रशिया का एक मिलियनेयर इंसान भारत में आया, और ये बाय द वे आलोचक था व्लादिमीर पुतिन का। ये भारत में आया और मिस्टीरियस तरीके से इसकी मौत हो जाती है। ये खिड़की से गिर के, तीसरे फ्लोर की खिड़की से गिर के मर जाता है। और आप देखोगे सोशल मीडिया पर यूक्रेन में, रशिया में, इवन कुछ हद तक इंडिया में ये जो इमेजेस हैं ये हो रही है वायरल कि जी रशियन विंडोज 22 जहाँ पे एक आदमी गिरता हुआ आपको दिख रहा होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे मजाक बनाया जा रहा है कि ये रशियन वर्जन है विंडोज का, जहाँ से खिड़की से गिर के बहुत से लोग मर जाते हैं। और ये एक और पोस्ट है, यूक्रेन का मीडिया काफी शेयर कर रहा था, जहाँ पर पुतिन पूछ रहे हैं कि चाइल्ड हो गया खिड़की। और सिमिलरली आपको बहुत सी ऐसी इमेजेस मिलेगी। और रीजन इसका ये है क्योंकि जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है, फरवरी महीने से जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है, 16-17 से ऊपर रशियन बिलियनियर्स, रशियन मिलियनियर्स मिस्टीरियस तरीके से मारे गए। लिस्ट अब इतनी लंबी हो चुकी है कि आप इसको कोइंसिडेंस नहीं कह सकते। वैसे ही आप अगर देखो तो इवन यूक्रेन वॉर से पहले भी रशिया में एक ट्रेंड है कि जो भी जर्नलिस्ट, जो भी नेता व्लादिमीर पुतिन की ज़्यादा आलोचना करता है, इनके करप्शन के बारे में बात करता है, तो आज नहीं तो कल वो मार दिया जाता है। कुछ हाई प्रोफाइल केसेस भी होते हैं जहां पे आदमी मरता नहीं है मगर उसको सारी उम्र फेंक देते हैं जेल में। ये आपके सामने एग्जांपल है अलेक्सी नवेल्नी का। आपको याद होगा एक टाइम पर ये बहुत फेमस थे। टाइम मैगजीन ने कहा था इनको द मैन पुतिन फियर्स, व्लादिमीर पुतिन डरते हैं नवेल्नी से। ये यूएस मीडिया कह रहा था और रीजन इसका ये था क्योंकि नवेल्नी खुल के बात करते थे पुतिन के करप्शन के बारे में, पुतिन की कहां पर मैंशंस हैं, कहां पर ये रहते हैं, ये सारी बातें नवेल्नी ने क्लेम किया कि इन्होंने एक्सपोज कर दी है। उसके रिस्पॉन्स में आप अगर देखो पुतिन का कुछ नहीं बिगड़ा। पुतिन जहां पर थे आज भी वहीं पर है, मगर नवेल्नी जो एक टाइम पर ऐसे दिखा करते थे अब ऐसे दिखा करते हैं। 2-3 साल रहे हैं अभी रशियन जेल में। इनकी टोटल जेल सेंटेंस है 10 साल की, और एक्चुअली कोई बड़ी बात नहीं है। 18-20 साल तक भी इनको डाल देंगे जेल में। जुडिशरी रशिया में कुछ इतनी आपको इंडिपेंडेंट मिलेगी नहीं। और नवेल्नी तो खैर जिंदा है, मगर जो भी रशिया में एक बिजनेसमैन है जिसके पास पावर है, देखो एक बिजनेसमैन है, उसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, वो कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो पुतिन के अगेंस्ट कोई कैंपेन स्टार्ट करवा सकता है, वो पुतिन के अगेंस्ट किसी ग्रुप को दे सकता है पैसा। तो पुतिन बताया जा रहा है रशिया में। अगेन ये सब आरोप है, प्रूव कुछ हुआ नहीं है, मगर डेफिनेटली ये अजीब लगता है कि 16 से ऊपर रशियन बिजनेसमैन, अमीर बिजनेसमैन की अचानक से मौत हो जाती है जैसे यूक्रेन वॉर स्टार्ट होती है। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिस्ट, ये लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। और इस लिस्ट में आप देखोगे 12 तो ऐसे लोग हैं जो खिड़की से गिर गए। 12 लोग खिड़की से गिर गए जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है, और ये हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन है। और 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद को गोली मार ली। और कई केसेस तो ऐसे हैं जहां पर जो बिजनेसमैन मारा गया उसकी डेड बॉडी के साथ उसकी पत्नी, उसके बच्चे भी मिले हैं। बेसिकली पूरी फैमिली को ही खत्म कर दिया गया। और एक टाइम पे आकर ये डेथ्स इतनी फ्रीक्वेंटली हो रही थी, इतनी ज्यादा हो रही थी कि लोगों ने ऐसे जोक्स बनाने स्टार्ट कर दिए। अब ये आपके सामने फोटो है, ये रहे व्लादिमीर पुतिन, ये है रशिया के डिफेंस मिनिस्टर सरगेई शिगोव। यहाँ पे रशिया के डिफेंस मिनिस्टर पुतिन को ये कह रहे हैं कि पुतिन साहब मान लो, बस मान लो कि अगर मैं प्लानिंग कर रहा होता सुसाइड की, तो आप पहले मुझे एक बार वार्निंग दोगे ना, बता तो दोगे कि सरगेई तुम सुसाइड करने वाले हो। तो देखो इस टाइप की इस टाइप के जो जोक हैं ये रशिया में, इवन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में भी काफी फेमस हो गई हैं, क्योंकि कई जर्नलिस्ट ये मानते हैं कि जो भी मौतें हो रही हैं बिजनेसमैन की, ये पुतिन से कनेक्टेड हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मेन डर है तख्ता पलट का। देखो रशिया में आज के समय बहुत एक बड़ी जनता है जो चाहती है कि ये वॉर खत्म हो जाए। ऐसे लोग हैं जो इस बात को लेकर गुस्सा हैं कि इनका भाई चला गया वॉर में लड़ने के लिए, वो मारा गया। कई लोग इस बात को लेकर गुस्सा हैं कि मान लो ये वॉर लंबी चल गई और कल को इन्हें भी अपनी देश की रक्षा करने के लिए जाना पड़ा बॉर्डर पे, यूक्रेन पे, तब क्या होगा। तो अभी तक तो देखिए लोगों का बस गुस्सा ही है, मगर इस गुस्से को फंडिंग नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा। तो इसलिए कई जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने थ्योरी ये बनाई है कि व्लादिमीर पुतिन ये किलिंग्स करवा रहे हैं। अगेन ये सब आरोप है कि पुतिन ये सब किलिंग करवा रहे हैं ताकि एक तख्ता पलटना हो जाए मॉस्को में। एक एस्पेक्ट यहाँ पर यह भी है कि पुतिन की खुद की तबीयत भी काफी खराब है, तो रशिया में कोई भी पुतिन को कमजोर ना समझे, वीक ना समझे। तो ये देखो इमेज आई, तो ये एटलीस्ट दुनिया में एक परसेप्शन सामने आता है जब रशिया के एक पॉलिटिशियन पावेल एंतोव ये भारत में आए अपने 3 और दोस्तों के साथ। अचानक से ये अपनी खिड़की से गिर के मर जाते हैं सडनली,
कुछ आप कह लीजिए कोई एक नोट नहीं मिला, सुसाइड नोट, कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। भारत में आए थे छुट्टियां मनाने के लिए, ओडिशा में थे ये, अचानक से मर जाते हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया में कई लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि क्या ये उसी लिस्ट का पार्ट है। मगर कई लोग हैं वो यहाँ पर एक तर्क ये दे रहे हैं कि पावेल एंतोव ये अपने 3 दोस्तों के साथ में आए थे, जिनमें से एक जो इनका फ्रेंड है व्लादिमीर बुदानोव, ये भी हाल ही में 2 दिन पहले मारा गया। तो कुछ लोग यहाँ पर यह कह रहे हैं कि सिंस व्लादिमीर बुदानोव मारा गया तो उसकी वजह से पावेल एंतोव काफी डिप्रेस्ड हो गए थे और इसलिए इन्होंने सुसाइड कर ली। ओडिशा में तो अभी यही माना जा रहा है कि इनकी सुसाइड हुई है, हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन और चल रही है। और एंटोव की डेथ पर मिस्ट्री खड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि एंटोव एक आलोचक थे व्लादिमीर पुतिन की। आलोचक कैसे थे? देखो, अब ऐसा तो नहीं है कि इनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट करते थे, इसलिए ये पूरा केस काफी अजीब सा है। एंतोव ने क्या किया था कि अपने टेलीग्राम चैनल पर इन्होंने ये लिख दिया कि रशिया जो मिसाइल्स बरसा रहा है ना यूक्रेन पर, यूक्रेन के शहरों पर, जिससे यूक्रेन के जो आम शहरी हैं वो मारे जा रहे हैं। इन्होंने ये लिख दिया था कि एक लड़की है, इसको मलबे से बाहर निकाला गया, जो लड़की का पिता है लगता है कि ये मारा गया, उसकी जो मदर है उसको निकाला जा रहा है। और फिर इन्होंने ऐड किया कि ये सब देखकर बहुत दुख लग रहा है, ये सब हमको नहीं करना चाहिए, सिविलियन जो मर रहे हैं यूक्रेन में ये गलत है। इन्होंने ये कहा था। अब रशिया में ये सब भी कहना ना एक पॉलिटिशियन के लिए बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है, और इसीलिए जैसे ही इन्होंने ये पोस्ट किया ना, कुछ ही देर बाद इन्होंने अपनी ये पोस्ट कर दी डिलीट। मगर तब भी इन पर एक बैज लग चुका था कि ये व्लादिमीर पुतिन के आलोचक हैं, क्योंकि रशिया में देखो बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट तो होता नहीं है। आपने सोशल मीडिया पे कोई बात लिख दी, चाहे बाद में डिलीट भी कर दी, लोग वो याद रखते हैं कि चलो इस आदमी ने कम से कम ये तो कहा था ना। एंतोव ने ये सब बातें लिखने के बाद अपनी पोस्ट डिलीट करी और बाद में ये भी कहा कि ये एक अनफॉर्चुनेट मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये टेक्निकल एरर था। बट स्टिल बताया जाता है कि व्लादिमीर पुतिन की पार्टी के साथ इनके रिलेशंस खराब हो चुके थे, तो इसलिए जो इनकी ये मिस्टीरियस डेथ हुई है इस पर लोग क्वेश्चन उठाएंगे, ये नॉर्मल बात है। बट पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे तो अगर पुतिन को कुछ करना ही होता तो ये आराम से रशिया में कर सकते थे। इतना टाइम वेट करके इंडिया में ये सब करना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि चांसेस कम ही लग रहे हैं कि यहाँ पे कुछ फाउल पे हुआ हो। मोस्ट प्रॉब्ली जो यहाँ पर अथॉरिटीज कह रही हैं यही मेन कहानी होगी। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से यूपीएससी के एग्जाम का एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपए में यूपीएससी ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।